सर जैसे हम हमेशा पीस में रहना चाहते हैं बट कुछ ऐसे परेशान लोग होते हैं जो आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करें? आप कह रहे हो कि आप तो पीसफुल रहना चाहते हो, लेकिन अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पीसफुल नहीं है, हाँ जी। तो क्या करें? इसका मतलब क्या है कि आप उन लोगों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। अगर छुड़ा सकते होते तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते। मतलब कि वो लोग या तो आपके घर में हैं, या आपके पड़ोस में हैं, या आपके ऑफिस में हैं, सोसाइटी में है, कहीं पर भी हैं। तो अगर आप सोसाइटी की बात कर रहे हो तो जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहो। जैसे अगर आपको पता है कि कोई गली का कुत्ता है जो पागल हो गया है हाँ जी। और सबको काट रहा है, तो क्या करोगे? उससे जा करके लड़ोगे? उससे दूर रहोगे। सर फिर भी वो फोर्सफुली मतलब बुराई ऐसे बोलते हैं ना कि झुंड में आती है। अब मान लेते हैं कि वो इंसान अकेला नहीं है, उसके साथ में कुछ और भी लोग हैं जिनका मोटिव है आपको तंग करना, आपको परेशान करना। आप जैसे ही रजिस्ट करते हो या उनको कुछ कहते हो तो वो और आपसे लड़ते हैं। मतलब कि वो आपको उकसा रहे हैं कि आप कुछ कहो या कुछ करो, और वो सारे झुंड में आकर के आपके ऊपर अटैक करते हैं। दिस इज वॉट यूर सेइंग, राइट? अब ऐसे में क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि या तो अपना एक झुंड बनाओ। थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। क्योंकि थ्योरेटिकल बातें क्या होती हैं? अरे अगर आपके आसपास में कोई भी अशांत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को शांत रखिए। सर ऐसे शांत बैठेंगे लोग कमजोर समझेंगे फिर। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जिन लोगों के साथ में कुछ गलत होता है, जैसे आपके साथ में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है और आप चुप बैठे हो, तो दुनिया आपको बेवकूफ समझती है। तो मैंने क्या कहा है अपने कई सेशंस में? यू नीड टू बी एज पावरफुल एज पॉसिबल, एज पावरफुल एज यू कैन, नॉट टू डोमिनेट अदर्स बट टू डिफेंड योर सेल्फ। खुद को कैपेबल तो बनाना है सर। बनाना ही पड़ेगा, ये दुनिया ही ऐसी है। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब ये क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पावर गेम है, और ये आज से नहीं चल रही है, सदियों से चल रही है। और सिर्फ इंसानों में नहीं है, जानवरों में भी है। जानवरों में अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे कोई शेर है, चीता है, तो सबकी अपनी अपनी टेरिटरीज होती है। तो किसी एक की टेरिटरी में अगर कोई और आ जाता है तो उनके बीच में लड़ाई होती है, और फिर दोनों में से एक अपनी हार मान लेता है और वो वहां से चला जाता है, और वो टेरिटरी फिर दूसरे की हो जाती है। तो ये जानवरों में भी है। इसको पावर डायनामिक्स बोलते हैं, पावर गेम्स बोलते हैं। तो अब क्या किया जाए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, कोई थियोरेटिकल बातें नहीं। क्योंकि अगर कोई सामने से आपको गाली दे रहा है और मैं कह रहा हूं कि भाई शांत रहो, तो कब तक शांत रहो? चलो आपको गाली दे रहा है, आप शांत रह सकते हो, ठीक है। आपकी मां को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? बाप को गाली दे रहा है, शांत रहोगे? क्या भगवत गीता में यही सिखाया गया है? क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को यह सलाह दे रहे हैं कि बेटा एक काम कर, सामने ना लड़ाई हो जाएगी, उसमें कुछ पड़ा नहीं है, एक काम कर, छोड़ करके भाग जा? ये सलाह दे रहे हैं? या वहां पर उसको सिखा रहे हैं कि तुम्हारा कर्म है, धर्म है, अब चाहे कुछ भी हो कॉन्सिक्वेंस, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं करना है, तुम्हें हमेशा शांति चाहनी है, तुम्हें हमेशा अपने माइंड में अपना जो एंड गोल है वो पीस को रखना है, यानी शांति को रखना है। लेकिन अगर सामने वाला अशांत है और शांति नहीं चाहता है और उसके लिए एंड रिजॉर्ट है लड़ना ही पड़ेगा, तो लड़ाई के लिए तैयार रहो। अब लड़ने के क्या तरीके हैं? एक है कि अगर सामने एक ग्रुप है जिसके एक पर्टिकुलर लेवल की पावर है, या मान लो उस ग्रुप में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, उनकी कलेक्टिव पावर ये है, जिसको भी आप पावर बोलते हो, जो एक्चुअल है, वो नहीं वो जो दिखा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में तो स्पेशली क्या है कि हर कोई पता नहीं क्या है, कि तू जानता है मेरा बाप कौन है? अरे भाई मुझे छोड़, तू जानता है तेरा बाप कौन है? ऐसे लोगों से ऐसी बात करनी होती है। तो यहां पे हर कोई हवा में है, हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो नंबर 1, कभी किसी से फालतू में उलझो मत। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ, उस इंसान से दूर रहो। लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरूरत से ज्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है कि आप सो रहे हो लेकिन आपके गले के ऊपर तलवार लटक रही है, और मैं कहता हूं इस सब से क्या फर्क पड़ता है? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तुम एक शांत आत्मा हो, क्यों परेशान हो रहे हो? सुखी रहो।
ये सब क्या है? एक तरह से हिप्नोटाइज करना हो गया, बेवकूफ बनाना हो गया आपको। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो जब जरूरत हो, यानी जब अति हो जाए, तो वहां पर सीखो साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति। देखो महाभारत में जब ऐसा कोई मौका आता था तो भगवान कृष्ण किस तरीके से लड़ते थे, ये सीखो, क्योंकि ये कहीं सिखाते नहीं है। स्कूल में, कॉलेज में, घर पे लड़ना सिखाते हैं आपको? लड़ना मतलब फिजिकली नहीं, वो तो फिर भी एक बार को सिखा देंगे। साइकोलॉजिकली कैसे लड़ते हैं, कैसे सोच समझ के उसका जो वार है उससे खुद को बचाते हैं, और उसके ऊपर पलट करके इस तरीके से वार करते हैं कि लीगली आप कुछ भी गलत ना कर बैठो, नहीं तो अपना ही नुकसान कर बैठोगे। इन अदर वर्ड, सामने वाले ने आपको भड़काया और आप गए, आपने पत्थर उठाया, ले आके उसके सर पे मार दिया गुस्से में, उसके बाद में पूरी जिंदगी जेल में बैठे हुए हो, क्या फायदा हुआ? नुकसान किसका हुआ? उसको तो कुछ देर का दर्द हुआ, उसके बाद में राम नाम सत्य है, बट आपका तो पूरी जिंदगी भर का काम हो गया। सर इस केस में ये सोचे कि जितना वो फोर्स लगा रहा ना, चाहे फिजिकली, उससे थोड़ा अधिक लगाओ, बट उसको भी नुकसान ना होए और वो समझ जाए कि पावरफुल है। ये गलती कभी मत करो। अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसको बोलते हैं दुखती हुई नस, वो समझना होता है। तो इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो आप कहां चले जाओगे? आप फियर की एक ऐसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे जिसको एंजाइटी कहते हैं। आप बैठे बैठे बस यही सोचते रहोगे कि अभी तो उसने ये किया है, अब कल ये ना हो जाए, परसों ये ना हो जाए, अच्छा वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। भाड़ में गया वो, क्या करता है क्या नहीं करता। आप ये देखो आप क्या कर सकते हो। तो सामने वाले की दुखती हुई नस को समझो, पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ, ज्यादा भी मत दबाना। ये माइंड गेम होता है। बाहर जो है वो आप बाद में जीतते हो, बाद में हारते हो किसी भी लड़ाई में। पहले आप अपने माइंड के अंदर हारते हो और जीतते हो। तो माइंड में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अपना ध्यान यहां से हटा दो कि उसका अगला मूव क्या होने वाला है, बल्कि अगर प्रेडिक्ट करना ही है तो मैक्सिमम अगले मूव तक उसका प्रेडिक्ट करो, उसके आगे मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोच रहा है। आप ये समझो अगर मैंने ये किया तो उसका अगला मूव क्या होगा, बस यहां तक। और उसमें भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अच्छा 90% पॉसिबिलिटी ये होगा, 10% है ये होगा, तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो इस तरह से आराम से, कूल, कामली, ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना होता है जब लड़ाई का वक्त आता है, और लेवल को आराम आराम से बढ़ाना होता है। तो आपको लड़ना सीखना होगा। ये कौन सिखाएगा आपको? क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान सिखाएगा जो खुद लड़ाकू है, वो तो बेवकूफों की तरह आपको लड़ना सिखाएगा। वो क्या सिखाएगा? दो कौड़ी की हरकतें, यानी कि गाली गलौज, मारना पीटना। इस सबसे कुछ नहीं होता, इसमें तो आप खुद ही फंसोगे। आपने मार पिटाई शुरू करी, सामने वाले ने शुरू करी, उसके बाद में गलती से कुछ हो गया, कौन फंसेगा? वो भी फंसेगा, आप भी फंसोगे। तो ऐसे काम करना ही क्यों है? तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मतलब मैं फिजिकल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो साइकोलॉजिकल की बात कर रहा हूं। अगर आपके ऑफिस में कोई है और वो आपको बहुत तंग कर रहा है, तो देयर आर वेज ऑफ डीलिंग विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जिससे कि सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो आपने किया, लेकिन कुछ ऐसा कर दिया कि उसके बाद में वो इंसान पछताएगा। लेकिन ये स्टेप तब उठाना है जब सामने से आपको समझ आ जाए कि अब मेरी जो लिमिट है बियर करने की वो क्रॉस हो चुकी है। हाँ, अगर अब इन टैक्टिक्स को आप यूज कर रहे हो अपने फायदे के लिए, वो गलत है सर। वो गलत नहीं है, वो बहुत गलत है। क्यों?